चैप्टर 2 रिवाइज करवाऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन इज गिवन ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज द पीरियड, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 in 3,48,016। स्टूडेंट, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया था, अगर आपको ध्यान हो, कि जो पीरियड होता है वो क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियड? कि अगर हम किसी बड़े नंबर को टुकड़ों में बांट दें, ब्रेक कर दें, तो उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम नंबर को रीड करना चाहें तो उसको हम क्या करेंगे, पीरियड में ब्रेक करेंगे। सो देयर आर 3 periods. फर्स्ट इज ones, सेकेंड इज 1000 and the third is lakh. ओके, और प्लेस मैंने आपको क्या बताया था, प्लेस का मतलब ये है कि जो पीरियड है, पीरियड के अंदर उन डिजिट्स की पोजीशन क्या है, दैट इज द प्लेस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 3 की प्लेस क्या होगी इस नंबर में, 3 की प्लेस क्या होगी, 3 की प्लेस क्या होगी, लाख। क्योंकि मुझे क्या बताना है, पीरियड के अंदर पोजीशन, तो पीरियड तो ये लाख है लेकिन पोजीशन भी लाख ही है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे 8 की प्लेस बतानी है तो 8 की प्लेस क्या होगी, 1000। ओके, 8 की प्लेस क्या होगी, 1000। अगर मुझे 6 की प्लेस बतानी है, 1 की प्लेस बतानी है, 100। सो लाइक दिस यू हैव टू टेल। अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 1, अगर मैं प्लेस वैल्यू 1 आपसे पूछूं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 की, तो क्या आएगा, 10। वाई? क्योंकि 1 से अगला नंबर क्या है, 1s प्लेस का है, यानी कि एक ही नंबर है, दैट मीन्स 1 0। ठीक है, एक ही 0 आएगी। अगर मैं बात करूं 8 की मेरे को प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8000। क्यों? क्योंकि 8 के आगे एक प्लेस कौन सी है, 100, उससे अगली प्लेस है 10s और उससे अगली प्लेस है 1s, तो टोटल 3 प्लेसेस आ रही है, इसलिए 3 zeros। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मेन हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। मैंने तो अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया ना। इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे 4 का पीरियड, प्लेस और प्लेस वैल्यू, यही लिखा है ना, व्हाट इज द पीरियड, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 in 3,48,016। सो पीरियड क्या होगा यहाँ पे, 1000 पीरियड होगा। और अगर इनकी प्लेसेस की बात करें, ठीक है, 1000 पीरियड है, और इस 1000 पीरियड में जो 2 प्लेसेस होती हैं फर्दर, दैट इज 1000 and 10,000। लेकिन अगर मैं प्लेस सिर्फ 4 की प्लेस की बात करूं तो वो क्या होगी, 10,000। ओके, क्या प्लेस होगी, 10,000। और प्लेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि आगे वाले नंबर जो हैं वो 0 हो जाएंगे। क्यों? उसकी हमने वैल्यू बतानी है, हम सिर्फ उसी की वैल्यू बताएंगे जिसका पूछा गया है। 4 का पूछा जा रहा है तो हम 4 की वैल्यू बताएंगे, यानी कि आगे वाले नंबर को क्या कर देंगे, हम 0 बना देंगे। तो इसीलिए इसकी जो वैल्यू, प्लेस वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 40,000। सो आई थिंक स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म को आपको क्या करना है, न्यूमरल में चेंज करना है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हुई है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म को न्यूमरल में चेंज करना है। हाउ यू विल चेंज दिस एक्सपेंडेड फॉर्म इनटू न्यूमरल? स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है 7 multiply by 10,000, सॉरी 1 लाख। ठीक है, 7 multiply by 1 लाख। अगर आप 7 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 लाख। ठीक है, 7 की जगह अगर 9 होता, 8, 5 कुछ भी होता, अगर आप उसको लाख से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको क्या देगा,
वो वाला नंबर उस लाख में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करते लाख से तो क्या बनता, 5 लाख। ठीक है, अगर 4 को मल्टीप्लाई करते हम लाख से तो क्या बनता, 4 लाख। स्टूडेंट, लाख में 5 जीरोज आती हैं, इस बारे में आप ध्यान देंगे। ठीक है, 5 जीरोज आती हैं। नाउ प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1000। स्टूडेंट, यहाँ पे 4 जीरोज वाला नंबर नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो 10,000 प्लेस है वो मिसिंग है ना। तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करना है। देन फिर क्या लिखा, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, सबसे पहले इसको अरेंज कर लिया। तो क्या लिखा है यहाँ पे, 7 लाख। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये लिखा है यहाँ पे 7 लाख प्लस 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हमने 0 लिख दिया। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, 10,000 वाला यहाँ पे नहीं लिखा गया। 10,000 प्लेस यहाँ पे शो नहीं हो रही है। इट मीन्स कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो 2 जीरोज आएंगे आंसर में। एक तो ये 0 है ही है, और एक 10,000 वाली प्लेस भी मिसिंग है, तो उसकी भी 0 लगेगी। ओके, उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 100 से, इट बिकम्स 500। फिर 2 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 10 से, इट बिकम्स 20 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच बिकम्स 2। स्टूडेंट, अब इसको हमने ध्यान से ऐड करना है। अब मैं ये देखिए, मैंने रफ में 2 तरीके से ऐड किया हुआ है। कौन सा बेटर लग रहा है आपको? स्टूडेंट, 2 तरीके से मैंने ऐड किया है, और आप भी इन 2 तरीकों को फॉलो करते हैं। या तो आप इस तरीके से करते हो या फिर आप इस तरीके से करते हो। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, ये तरीका गलत है। यू हैव टू फॉलो दिस वन। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही मेथड है। देखिए, ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि जब आप नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा किसमें क्या ऐड करना है, और आप मिस्टेक कर देंगे। हो सकता है 1 0 फालतू लग जाए, हो सकता है 1 0 आप स्किप कर दो। तो इसलिए आपने क्या करना है, जो 0 वाले हैं ना उसको अवॉइड करो, जो 0 वाले नंबर्स हैं उसको छोड़ दो। ठीक है, एक तो हमारा 10,000 वाला है, वो लिखा ही नहीं हुआ, तो वहां पर भी 0 आनी है। और 0 को मल्टीप्लाई किया गया है 1000 से, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी 0 होगी, तो 2 0 होगी। आप इसको छोड़ दो। सिर्फ जो नंबर्स एट प्रेजेंट दिए हुए हैं मल्टीप्लाई करके, वो नंबर्स को आप क्या करोगे, ऐड करवा दोगे। 0 को छोड़ दो। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, 7 लाख, देन 500, देन 20 एंड देन 2। स्टूडेंट, सिमिट्री होनी चाहिए। 1s प्लेस के नीचे 1s प्लेस, 10s के नीचे 10s प्लेस, और 100 के नीचे 100 प्लेस। तो इस तरह से जब आप ऐड करोगे, सिंपली एडिशन करनी है, तो आपका आंसर निकल के क्या आएगा, 7,522। ओके, सो लाइकवाइज यू हैव टू ऐड, और ऐड करने में गलती नहीं करनी। आगे आइए अब स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पे।